हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज जो है हम लोग इस वीडियो में हिंदी के चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति को पढ़ने वाले हैं, जिनका लेखक है जयप्रकाश नारायण। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो को आप देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने की संभावना रहेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पे आप लोगों को पर डे एक नए नए तरीके से वीवीआई क्वेश्चन को दिया जाएगा और आप इस चैनल से पढ़कर आप बहुत ही बढ़िया अंक से 12th एग्जाम को पास कर सकते। चाहे आप इंटर में आईए है, आईएससी या फिर आईकॉम है, यानी कि आर्ट्स लिए है, साइंस लिए, कॉमर्स लिए है, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट को देख करके बनाया गया है हिंदी के लिए। और वैसे भी हिंदी जो होता है एनसीईआरटी का सभी का सेम ही होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कौन सा है, उससे पहले यहाँ पे आगे दिखाते हैं यहाँ पे अपना थंबनेल दिख रहा है आपको, यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है। और अंकुश कंसेप्ट क्लासेस, ये जो चैनल है आपको प्रॉपर 11th और 12th के लिए ही बनाया गया है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। वो क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक आपको यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है सी में, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्र में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, आपका पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है केवल राजनीति परिवर्तन के लिए, दूसरा है केवल सामाजिक सुधार के लिए, और तीसरा है यहाँ पे डी जो आपका ऑप्शन वो है केवल आर्थिक सुधार के लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए। ठीक है, क्योंकि इस सब चीजों को अगर ऑप्शन को आप मारते हैं तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है सी जो आपका ऑप्शन है, जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए। ठीक है, आपको जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते चलना है और यहाँ से सुन करके सीखना है किस तरीके से आपको सिखा रहा है। रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको 1 से 2 बार देखना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्रांति का नारा कब दिया गया था। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है आपको 1974 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का केंद्र किसे बताया। कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संपूर्ण जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का केंद्र किसे बताया। तो यहाँ पे बताया गया है समाज को बताया गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के केंद्र किसे बताया, तो समाज को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है सत्ता प्राप्त करना, जो कि नहीं है, गलत है। उसके बाद दिखा रहा है आपको जनता को जागरूक बनाना, तीसरा है सरकार बदलना, ये भी आपका गलत है। चौथा है चुनाव सुधार, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि आपका आंसर नंबर जो बी है वो सही है, बिल्कुल राइट है, यानी कि जनता को जागरूक बनाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था आपको इलाहाबाद नहीं हुआ था, उसके बाद सतारामपुर नहीं हुआ था, वाराणसी में नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया बिहार, ये अपने बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के तो थे नहीं, तो उत्तर प्रदेश से नहीं होगा। दूसरा मध्य प्रदेश से हमारे लेखक नहीं थे, तो वहां से भी नहीं होगा। बंगाल से भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी कौन सा हो जाएगा, बिहार, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था बिहार के सारण जिले में हुआ था और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन भी इन्होंने यही से शुरू किए थे। नेक्स्ट आता है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से आपको महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। आजाद के नाम से नहीं जाना जाता है, नेताजी के नाम से नहीं जाना जाता, यानी कि इनको जो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण क्रांति में किस वर्ग का विशेष योगदान था। संपूर्ण क्रांति में किस वर्ष का विशेष योगदान था, तो वहां पे किसान भी थे बट उतना इनका योगदान नहीं था, उसका मजदूर का भी योगदान नहीं था, व्यापारी का भी योगदान नहीं था।
संपूर्ण क्रांति में जो योगदान था वो भरपूर योगदान था विद्यार्थी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो गांधीवाद से प्रभावित थे। ठीक है, गांधीवाद की विचारधारा से प्रभावित, यानी कि मार्क्सवाद से भी नहीं थे, पूंजीवाद से भी नहीं थे, और उसके बाद समाजवाद से भी नहीं थे। यानी कि किससे प्रभावित थे? तो ये गांधीवाद के नारा से प्रभावित थे, विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ठीक है, अगर आप लोग पहले पढ़े होंगे तो सब चीज याद होगा थोड़ा थोड़ा, अगर याद है फिर भी देखिएगा, नहीं याद है फिर भी देखिए, याद होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और याद नहीं होगा तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक जो है वो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिख रहा है सदानंद जी, यानी कि फ्री प्रेस के मालिक किन्हें बताया गया है? तो सदानंद जी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ठीक है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो उमाशंकर दीक्षित जी को। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने IASC परीक्षा कहाँ से पास की? यानी कि इंटर के जो इन्होंने परीक्षा दिए थे, IASC साइंस से पढ़े थे, वो कहाँ से परीक्षा पास किए थे? तो इन्होंने पास किए थे बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है पटना कॉलेज से नहीं किए थे, पटना साइंस कॉलेज से नहीं किए थे, हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सही आपका बिहार विद्यापीठ है। नेक्स्ट है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो आपको हुई थी वो हुई थी 1924 में। ठीक है, 1924 में। इसको जो अगर पूरा आप जानना चाहते हैं तो इसका 21 जनवरी 1924। ठीक है, 21 जनवरी 1924 आप याद रखिएगा, पूरा लिख भी सकते हैं कॉपी में, क्योंकि आपकी किताब में नहीं दिया गया है 21 जनवरी, तो लेकिन हम यहाँ पे इसको लिखे हुए हैं 21 जनवरी 1924 में। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? यानी जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, यानी जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो इन्होंने जो है मार्क्सवादी आपको बने 1924 में। ठीक है, जिस साल जो है इनका लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी साल इन्होंने मार्क्सवादी बने थे। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, यहाँ पे सीधे दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला आंचल है। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में जो अपने बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो अब्दुल गफूर जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो हम अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पढ़े थे, उसी को रिपीट किया गया, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करके। तो यहाँ पे भी आपको आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, इनका लीलावती देवी इनकी नाम नहीं था, इनके पत्नी का अमरावती नहीं था, प्रभा सिन्हा नहीं था, यानी कि इनका नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा एक एक करके, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए एग्जाम में है। नेक्स्ट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ऑप्शन आपको है मदन मोहन मालवीय, राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन आपका डी है जयप्रकाश नारायण। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? यानी कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो माटी की मूर्तें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। नेक्स्ट करा है, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमें पता है कि दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दिनकर जी जो है साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो हम थोड़ा देर पहले भी पढ़े थे कि इनको जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो याद भी इन्हें लोकनायक के नाम से ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, वो है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? तो इन्होंने दिए थे, आपको पता होगा कि पटना में दिए थे और 5 जून 1974 के दिए थे, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? यानी जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बाउल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। इनके पिताजी के नाम देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में एकदम बिल्कुल सही है, हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, संपूर्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट आ रहा है, संपूर्ण क्रांति क्या है? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है वो किस प्रकार की, यानी वो निबंध है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, कहानी, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो है एक प्रकार की भाषण है, ठीक है, क्योंकि भाषण के तौर पर ही इसको बताया गया है। पटना में जो 5 जून को हुआ था गांधी मैदान में, उसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आ रहा है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति जो है हमें पता है कि किसकी देन है, तो जयप्रकाश नारायण जी की देन है, क्योंकि इन्हीं के चैप्टर में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जाहिर सी बात है कि जब चैप्टर इनका है तो जयप्रकाश नारायण जी ही देंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग जानेंगे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन का है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है बिल्कुल। नेक्स्ट आ रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रेल की उपाधि कब दी गई? तो इन्हें जो है भारत रेल की उपाधि 1998 में दी गई थी, ठीक है। कब दी गई थी? तो 1998 में दी गई थी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सिताब दियरा में। कहाँ हुआ था? तो सारण जिला में कोई एक सिताब दियरा गांव का नाम, वहां पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है उन्होंने जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हमें पता है 1974 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है ऑप्शन नंबर बी आपका मैग्सेस से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है गंगा बाबू, दूसरा है ईश्वर अय्यर, और तीसरा है आपका दिनकर जी, और चौथा है भगवान अय्यर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का विष्टा किसके हाथों में है? तो हमें पता है किसके हाथों में है, तो नई पीढ़ी। किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी, क्योंकि नई पीढ़ी का जो लोग है वो नए तरीके से सोचते हैं और नए काम को करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को जो है उनके मित्र जो है रामनाथ गोयनका जी के घर पे दिल का दौरा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है हमको पता है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया, क्योंकि इन्हीं का चैप्टर है। थोड़ा सा कहीं कहीं डबल टाइपिंग हो गया है, बट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस दिख रहा है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आपको पता है कि कौन सी परीक्षा दी थी? तो इन्होंने आईएससी की परीक्षा दी। पहला ही 2-3 नंबर आंसर क्वेश्चन भी था और यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। तो इन्होंने इंटर की परीक्षा दी थी बिहार विद्यापीठ में, वहां पे इसको क्वेश्चन डाला गया था और इसको आंसर में। इसी तरीके से उलट पलट के आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ से आपको सीख करके जाना है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे?
तो इन्होंने जो है पुराने जमाने की मित्रता को नहीं, नए जमाने की मित्रता को नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को बिल्कुल ठोस मानते थे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, वो है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। तो प्यारे बच्चों, यहां तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया समाप्त, और हम लोग आगे थोड़ा अपने संस्था के बारे में कुछ लिखे हैं, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। जो कि लिखा गया है अंकुश कंसेप्ट क्लासेज, अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। उसको अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रतिदिन VVA या ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम आएंगे और आपके परीक्षा में मदद करने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि अंकुश कंसेप्ट क्लासेज ज्ञान की नई दिशा हमारा उद्देश्य है। छात्रों को न केवल परीक्षा में सफल बनाना, बल्कि उन्हें विषय की गहराइयों से समझ दिलाना। यानी कहने का मतलब यहाँ जो है हमारा उद्देश्य जो है बच्चा को परीक्षा में पास करना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है बच्चों को सब्जेक्ट के बारे में और एक एक उस विषय के बारे में एक एक गहराई तक जानकारी दिलाना, जो कि आपको यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक ऑफलाइन बैच चलता है, और ऑनलाइन पे भी हम शुरू कर चुके हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को हमसे ऑफलाइन में पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन क्लास को शुरू किए हैं। तो ध्यान दे सकते हैं 6वीं से 12वीं तक के सभी विषय की सटीक और सरल व्यवस्था दी जाती है। खासकर बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए हम प्रत्येक चैप्टर के VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन आसान भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, शिक्षा को सरल, रोचक और यादगार बनाने के लिए जुड़े अंकुश कंसेप्ट क्लासेस के साथ। तो जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाना होगा, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां भी आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की अगर PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको PDF देने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नए लेकर। जय हिंद, जय भारत।